व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर मेकिंग अ पॉइजन। जितनी बार हम उसको उबालते हैं, जितना ज्यादा हम उसको उबालते हैं, वी आर टर्निंग द कैफीन इनटू सम अदर कंपाउंड व्हिच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप जैसे नवरात्रों के 9 दिन के फास्ट रखो, इन सब की वजह से यू आर एक्चुअली डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी। सो यू कैन, अगर आपको मन कर रहा है पिज्जा खाने का, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो उत्तपम से। टी एंड कॉफी आर गुड थिंग, बट व्हाट हैपेंड इन इंडिया इज दैट वी मिक्स्ड इट अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। ठीक है, ओके। आप कर लो। प्रॉपर पोर्शन ऑफ मेकिंग अ टी इज, आपने 2 कप पानी डाला है, हाफ ठीक। कप मिल्क एंड ठीक है। प्रॉपर अमाउंट ऑफ टी लीव्स प्लस शुगर इज ओके। ठीक है। व्हाट वी डू इज दैट हम 1 कप पानी डालते हैं और 2 कप दूध डालते हैं, फिर हम उस हाँ, चाय हाँ। को कंसिडर करते हैं दैट इज द बेस्ट। आपको उतना खाना चाहिए जब आपको लगे दैट यस यू कैन टेक इट मोर। यू शुड ऑलवेज ईट व्हेन यू आर हंग्री। शुगर डज नॉट कॉज डायबिटीज। वो शुगर खाने से आपको जो डायबिटीज होता है उसके इंक्रीज हो जाता है। वेलकम आस्था मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? हाय, थैंक यू एंड आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट। तो आज के पॉडकास्ट में हम डाइट के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट इज एन डाइट, व्हाट इज अ हेल्दी डाइट? कि अगर हम कहें कि एक ये बैलेंस डाइट है तो वो क्या है? ठीक है। हेल्दी बैलेंस डाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। सभी बात करते हैं कि प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बेसिकली बनता है ये, एंड दैट इज ओनली नोन एज योर हेल्दी मील। तो अगर आप देखोगे तो जो हम एक प्रॉपर हेल्दी मील प्लान को देखते हैं, वो हम एक हेल्दी पिरामिड होता है एक, ठीक है ओके। ना, फूड पिरामिड होता है। उसके थ्रू आप उसको समझ सकते हो दैट द बॉटम लाइन विल से, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन होता है, विल से दैट शुड बी द हाईएस्ट पोर्शन। और ऊपर ठीक आप है। चलते चले जाओगे तो जो टॉप का पार्ट होता है, जो स्मॉलर होता है, जो फैट होता है, बटर होता है, उसका बहुत छोटा सा पोर्शन होता है। दैट मीन्स दैट शुड बी द लेसर पार्ट, सो दैट विल एक्सप्लेन दैट हाउ इट शुड बी इन योर प्रॉपर बैलेंस्ड मील। So a healthy plate is a combination of good amount of fiber, good amount of calories, fat and protein and everything. ओके। ओके, सो Yeah. व्हेनेवर समवन कम्स फॉर योर डाइट एडवाइस कि हाँ हमें डाइट सजेस्ट करिए, तो क्या अलग तरीके के लोगों के लिए से डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी टाइप क्या अलग अलग डाइट होते हैं? Yes, diet is always varied from height, weight, your body texture, what amount of work you are doing, what kind of food preferences you have, and is there any earlier or currently going some medical issues. So, according to this, only a diet plan is made, and it is varied from individual to individual. राइट। ओके। ओके। मैम, एक एक डाउट जो बहुत ज़्यादा रहता है कि फैट लॉस और वेट लॉस क्या दोनों सेम चीज़ है? उसके बारे में बताइए। फैट लॉस एंड वेट लॉस इज जनरली ऑलमोस्ट द सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि वेट लॉस में आप वाटर को भी लूज करते हो, फैट को भी लूज करते हो, मसल्स को भी लूज करते हो। एंड इन फैट लॉस जो भी आपकी एडिपोज टिश्यूज के ऊपर फैट होता है ना, बेसिकली आप जब उसको बर्न करते हो, या मसल्स के ऊपर या ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट होता है, जब आप उसको लूज करते हो, तो दैट इज नोन एज अ फैट लॉस। राइट, राइट। ऑल्सो देर आर सम टाइप ऑफ पीपल कि जो कितना भी कर ले वो वेट गेन नहीं कर पाते हैं। व्हाट मे बी द रीजन, और एक सही तरीका क्या होता है वेट गेन करने का? वेट गेन नहीं कर पाने का प्रॉब्लम बस ये रहता है, इधर द ईटिंग हैबिट, कि आप ओके। अच्छे से खा नहीं रहे हो। ठीक है। प्रोबेबली समटाइम्स योर मेंटल स्टेटस इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट विद द ईटिंग टाइम, ठीक है। लाइक आप जो भी खा रहे हो, आप जल्दी जल्दी में खा रहे हो, या फिर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो ओके। दीज कैन बी द रीजंस कि आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हो। या फिर हो सकता है आपके बॉडी के लिए जितना प्रोटीन नीडेड है, आप वो उतना नहीं दे रहे हो, या फिर जितने कैलोरीज उसको नीडेड है, या फिर आपका बीएमआर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप उसको कम कैलोरीज दे रहे हो। सो ठीक दीज है। कैन बी द रीजन, एंड ईदर वन द बेस्ट पार्ट जो आप सबके मुंह से सुनते हैं, कि मेटाबॉलिज्म की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। Either your metabolism is very high, again the BMR part is very high, इसकी वजह से you're not providing a good calories to your stomach, so that or your body, so that can be the reason कि आप weight lose, मतलब you are not able to gain weight.
ओके, तो अगर किसी को स्टार्ट करना है कि हाँ कोई बहुत पतला है और उसने स्टार्ट करना है कि हाँ मेरे को थोड़ा वेट गेन करना है, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट टू स्टेप्स? First two steps will be that try to start doing meditation first and foremost thing. Meditation, and this then the second part is that obviously first get yourself checked कि कोई underlying illness तो नहीं है जिसकी ओके, वजह से आप की body is working more harder rather than gaining the calories. ओके, सो यू नीड टू फाइंड आउट द अंडरलाइंग कॉजेस बिफोर अडॉप्टिंग सम डाइट, राइट? Exactly. You need to राइट। know the root cause first. इज इट सिमिलर फॉर फैट लॉस एज वेल, कि किसी को अगर वजन कम करना है या फैट कम करना है तो उसे भी ऐसा ही करना चाहिए? Yes. You should always work on your underlying causes first कि हम्म, इसके सब्सिडरी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना जिसकी वजह से you're not able to lose weight or you're not able to gain weight, because these things can be hereditary also. ओके, This ओके, can be genetic also. ठीक है, ठीक है, but there can be some underlying causes also, like I won't take it to a very harder one, but it can be like you might be your liver is not functioning good, so ठीक है, probably you are not able to gain weight. राइट। So these can be the reason, or this is just a small example. हाँ, Some other reasons can even be behind this, that you're not able to gain weight. So राइट, every time when you are trying to lose weight or gain weight, firstly you should evaluate yourself once, that what all things are basically hampering you to gain weight. राइट, ओके, फाइंड द रूट कॉज फर्स्ट देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। Then start working on that. राइट, Yes. आई गेट इट, ओके। मैम, जैसे हमारे जो इंडियन हाउस होल्ड है उसमें नॉर्मली गेहूं की रोटी खाई जाती है ना? और तो पर आजकल आफ्टर द डिजिटलाइजेशन और यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी ऐसे आ रहे हैं कि गेहूं की रोटी नहीं खानी चाहिए, आपको मल्टीग्रेन खाना चाहिए बिकॉज ऑफ ग्लूटन एंड एवरीथिंग। सो व्हाट इज द राइट थिंग, बिकॉज बीइंग अ डाइटिशियन यू कैन टेल मी, क्या गेहूं की रोटी खानी चाहिए या नहीं? गेहूं की रोटी, या अगर देखो हर एक हैबिटेट के अकॉर्डिंग भगवान ने कुछ चीजें बना के भेजी है. सो ठीक है। यू शुड नॉट प्ले विद द नेचर. ग्लूटेन इज अ प्रोटीन. जब भी आप आटा मारते हो वो उस प्रोटीन की वजह से, उस बॉन्ड की वजह से वो मरता है. वाई रागी का आटा यू कैन नॉट लाइक टर्न इनटू, why you cannot turn another atta like singhade ka atta, you cannot turn into a proper dough? Why? Because you're not having a gluten protein over there. So राइट, this is a protein which is actually needed for your by your body, and in the ओके, combination of highest fiber in the gehu ke atta, you are boosting your metabolism. ओ, Fiber is ओके, a very much important need in your food. Why? Because आप सबसे पहले बात करते हो कि आप फ्रेश हुए हो, ठीक से नहीं हुए हो. आप कैसे फ्रेश होते हो? फाइबर के थ्रू ही फ्रेश होते हो. ठीक राइट, है, दिस इज अब्सॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन. अगर आपके खाने में फाइबर नहीं होगा तो योर फूड विल बी एब्सॉर्ब, बट मे बी इट इज नॉट दैट रेडिली एब्सॉर्ब्ड इन योर बॉडी. सो इन राइट, एनी वेज गेहूं का आटा इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर प्लस प्रोटीन. So in राइट, a ओके, moderate amount of portion, you should always opt for it. right, okay. So no need to unnecessarily spend a heavy amount of money in multigrain rotis And and all. gluten free and all these stuff. Look, your body will never understand that you are giving him ragi ka atta, yeah, you are today you are providing it ज्वार का आटा, या अच्छा। you're today you are providing it, या आपने उसको मिक्स कर दिया. ऐसे हम्म, आपका बॉडी उस पे फंक्शन नहीं करेगा. बॉडी एक नॉर्मल हार्मोन को सिक्रीट करेगा जो हर एक प्रोटीन, हर एक फाइबर, हर एक बॉन्ड पे काम करेगा उसी तरीके से. बस हाँ, only the ragi, jowar and wheat, these things are the three different classifications who are rich with other micronutrients. For example, ragi is a very good source of calcium, whereas ठीक है, wheat ka atta is a not good source of calcium. So ठीक है। if you are mixing these three things together, probably you are enhancing the nutritive value of that chapati. Only this is अच्छा, the thing why we ask you to mix the atta and make a chapati out of it. But if still you are continuing with normal chapati, then also it's not a big deal. You can continue once in a week or twice in a week. It won't hamper your health. राइट, गॉट इट। आई मीन दिस वाज सच अ बिग मिथ, बिकॉज बोलते हैं कि वो गेहूं के आटे से रोटी खाते हैं तो वो पेट में जमा हुआ रहता है एंड इट इट डिटोरिएट्स योर No. हेल्थ।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस यू शुड ऑलवेज़ मेक इन माइंड कि जो हम रोटी बनाने से पहले भी हस्क को निकाल देते हैं ना, ठीक बेसिकली है, हाँ, छान देते हैं, हाँ, उसको हाँ, मत करो एंड मेक अ चपाती आउट ऑफ इट। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर ओके। हेल्थ। अच्छा, तो छलनी से छाने नहीं आटा, डायरेक्ट जैसा आता है नहीं, पीस के वैसे ही बनाएँ। यस। हाँ जी, हाँ राइट, जी। ग्रेट, ग्रेट। ओके, आई वुड लव टू टच अपॉन फास्टिंग बिकॉज़ इंडिया में एक बहुत बड़ा कल्चर है फास्टिंग का, और अभी जब फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, एवरीवन इज़ मेकिंग कंटेंट अराउंडिंग, तो फास्टिंग भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, अल्टरनेटिव फास्टिंग। तो टेल अस अबाउट फास्टिंग कि ये क्या होते हैं, क्या ये ज़रूरी है, करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? फास्टिंग्स आर इवन ऑलवेज़ गुड। आपको जैसे हफ्ते में 1 बार, महीने पे 1 बार, जैसे जो हमारे पुराने थॉट्स थे, जो हमारे दादी वगैरह लोगों ने बनाए थे कि आप जैसे नवरात्रों के 9 दिन के फास्ट रखो, इन सब की वजह से यू आर एक्चुअली डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी। हुँ, तो हुँ। आप उस समय आपने पूरे साल या आपने पूरे 6 महीने प्रॉपर खाना खाया है, सब कुछ खाया है। ठीक है। इन दैट 9 डेज़ इफ यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, आप नॉर्मल फलाहार कर रहे हो, फलाहार इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। अगेन ओके, आप उसमें पनीर खा सकते हो, आप उसमें फ्रूट्स खा सकते हो, आप उसमें कुट्टू का आटा खाते हो, कुट्टू का आटा इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। राइट, आप राइट, उसमें फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स आर अगेन वेरी good source of fiber plus enriched with other micronutrients also. So these things actually detoxify your body with all the depositions which you have made excessively during these 6 months. So जो ये fasting वाला program रहता है, अगर आप वो करोगे, so that is very good. You can opt for it. It is best to detoxify your body. But राइट, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का सीन है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट द थिंग इज दैट इन इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप 16:9 कर रहे हो, 18 समथिंग लाइक दैट, आप ठीक। 18:4 कर रहे हो, तो अभी क्या है कि आप 4 आवर्स में सब कुछ खा रहे हो, यू आर ईटिंग पिज्जाज, बर्गर एंड एवरीथिंग, हुँ, एंड हुँ। फॉर 18 आवर्स यू आर फास्टिंग, एंड देन यू आर सेइंग कि लो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाज नॉट वर्किंग। So that ओह! was basic conception why it was not working, because fasting is needed to detoxify your body. राइट। Body detoxified it, but unfortunately you provided something which was unnatural for your body. हुँ, हुँ। So that's why you intermittent fasting that had not worked. So when you are doing a fasting program, always do again a balanced meal plan. Then it राइट। is it is the best thing to do. सो बिफोर समवन स्टार्ट्स फास्टिंग, है ना, जो अगर वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, अलग अलग तरह की फास्टिंग से, तो इज इट नेसेसरी कि वो एक डाइटिशियन से कंसल्ट करे बिफोर स्टार्टिंग टू फास्ट, या फिर वो घर से कर सकते हैं? नहीं, आप घर से कर सकते हो, अभी तो बहुत सारे गाइडलाइंस आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट ओनली। बट येस, इंटरनेट इज ऑलवेज अ कंफ्यूजिंग पार्ट। अगर आपको राइट। फीवर है, आप गूगल में सर्च करो, सबसे पहला पॉइंट आता है यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है? हाँ, राइट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो राइट, आपको हमेशा भी जब भी आप ये कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले एक प्रॉपर गाइडलाइन देख लो या कोई एक चीज़ फ़ॉलो करो। ऐसा नहीं आप मल्टीपल वेबसाइट्स फ़ॉलो कर रहे हो। सो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग व्हिच यू फॉलो। राइट, राइट, राइट। ओके, फास्टिंग में थोड़ा सा और एक मेरे को ये था कि मैं अपने घर पे मम्मी होती है, दे आर यूजुअली फास्टिंग, है ना, वो उनके हर हफ्ते में कुछ दिन वो फास्ट करती हैं, मतलब महीने में 4-5 तो हो ही जाएगा, बट स्टिल दे आर नॉट वेरी हेल्दी, मतलब वो इतनी हेल्दी नहीं रह पाती है, दे हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये होता है कि आप जो खाना छोड़ देते हो ना, वो आपकी मम्मी खाती है। राइट। दिस कैन बी द रीज़न। या फिर आप स्कूल चले जाते हो या कॉलेज चले जाते हो 8 बजे, आप 8 बजे प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट करके जाते हो। प्रोबेबली द पोर्शन व्हिच शी हैज़ प्रिपेयर्ड, शी द लेफ्टओवर पोर्शन इज़ नॉट गुड फॉर हर। मतलब हो सकता है उन्होंने इतना बनाया है एंड उनके लिए इतना ही बचा है। सो शी इज़ ईटिंग दैट मच ओनली। हम्म। फिर कभी ऐसा होता है वो एकदम ओवर ईटिंग हो जाती है। सो इसकी वजह से एक बैलेंस नहीं बनता है, जिसकी वजह से आवर मदर्स हु आर फास्टिंग देन टू दे आर नॉट हेल्दी। राइट, मतलब दे आर ऑलरेडी स्टार्विंग, तो वो जब वो फास्टिंग यस। ऐड होता है तो दैट इज हेल्थ खराब ही कर रहा है। हाँ, वो हेल्थ खराब कर रहा है। ओके, सो ऑन अ आइडियल डे ऑफ फास्टिंग व्हाट शुड बी द थिंग कि क्या खाना चाहिए, उन्हें फ्रूट्स खाना चाहिए, वाटर इनटेक कितना लेना चाहिए? Water intake should be 3 to 4 liters on a fasting day, again, just to detoxify your body. Fruits intake should be the highest one so that the very next day when you have stopped the starving, आपका मतलब मोशन प्रॉपर क्लियर हो जाए। ठीक ओके। है?
नेक्स्ट यू शुड हैव प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसे आपका अगेन पनीर हो गया, या फिर राइट। मतलब जो भी सोर्सेज है आपकी जो नॉनवेज में आप नहीं खा सकते, जैसे आप ये व्हाट वी कॉल इट लाइक, तो मतलब जो भी सीड्स हैं जो आप खा सकते हो, वो एक्चुअली इसलिए आप खा सकते हो, जिससे वो इसलिए आप खा सकते हो बिकॉज दे आर नॉट मेड ऑफ अनाज जो आप नॉर्मल अनाज बोलते हो, तो राइट। उसमें वो वाला प्रोटीन नहीं है। बट इफ यू आर कंबाइनिंग इट विद वेजिटेबल्स, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, या फिर आप लिटिल बिट घी के साथ, घी इज अगेन अ वेरी गुड सोर्स, इसकी वजह ठीक से है। आप कभी भी वेट गेन नहीं करते, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इज वेरी गुड इन द फास्टिंग डेज। ओके। ठीक है, आप एंटायर डे खाली फ्रूट्स पे मत रहो, आप एंटायर डे खाली पानी में मत रहो, ईट समथिंग इन सेकेंड डाली, आई एम नॉट सेइंग दैट फुलफिल योर स्टमक विद द हाईएस्ट मील, आप थोड़ा बहुत जैसे बीच में काजू काजू खा लो या बादाम खा लो, या फिर बीच में आप कोई फ्रूट खा लो, या फिर अगर आपको लगता है दही ले लो, सो ऑल दीज थिंग्स आर गुड टू improve your health in fasting time also. राइट, राइट। इसमें से एक क्वेश्चन निकल के आता है मैम, जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि ना पूरा पेट भर लो, तो एक आइडियल डे में रेगुलर पर्सन को कितना खाना चाहिए, मतलब कितना पेट भरे तब तक खाना चाहिए? आपको उतना खाना चाहिए जब आपको लगे दैट यस यू कैन टेक इट मोर। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है दैट सपोज आपको पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, ठीक है, आप रोज एक चपाती खाते हो, बट जिस दिन पनीर की सब्जी बनी यू आर ईटिंग टू चपातीज, तो राइट। दैट वन चपाती इज एक्स्ट्रा चपाती, व्हाई यू, बिकॉज योर बॉडी हैज बीन एडजस्टेड इन वन चपाती ओनली, बट वो जो दूसरी चपाती खाई वो आपने क्रेविंग की वजह से खाई है। ठीक है, तो इमीडिएटली स्टॉप एट दैट टाइम व्हेन यू फील कि हाँ स्टमक फिल हो गया है, जबरदस्ती अच्छा है और खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, ये नहीं करना चाहिए। सेकेंडली यू शुड ऑलवेज ईट व्हेन यू आर हंग्री। अभी क्या ओके। होता है, आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके आए हो, 11 बजे आपको ऑफिस गए, कॉलेज गए, कहीं भी गए आप, वहां पे राइट। आपने लोगों को देखा नमकीन खाते हुए, आपने नमकीन खा लिया। ठीक है, फिर अगेन आपने 12 बजे देखा फ्रेंड्स बोल रहे चलो कैंटीन होके आते हैं, वहां ठीक आप है। गए, आपने पिज्जा खा लिया, देन अगेन आफ्टर एन आवर यू आर ईटिंग समथिंग एल्स। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आप तभी खाओ जब आपको एक मतलब एकदम फुल लग रहा है। अगर आपको किसी भी चीज की क्रेविंग है तो उसको हेल्दी क्रेविंग के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपको मीठे की क्रेविंग है, तो आप ठीक। उसको डेट से सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है। सपोज आपको पेस्ट्रीज खाने का मन कर रहा है, उसके जगह पे आप फ्रूट्स खा लो। राइट। ठीक है, सो यू कैन, अगर आपको मन कर रहा है पिज्जा खाने का, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो उत्तपम से। You can always opt for some other option which can provide you the taste also and won't hamper your health also. राइट। वाह, दिस इज अमेजिंग। तो मैम जो फ्रूट्स होते हैं उसको भी खाने का राइट टाइम होता है क्या, कि इस वक्त में आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, और सैलेड का भी खाने के साथ खाना चाहिए, खाने के बाद, खाने के पहले, टाइमिंग्स वगैरह का बताइए थोड़ा। खाने से पहले इज द बेस्ट थिंग, व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि खाना फ्रूट्स सैलेड्स ऑल दीज थिंग्स आर गुड सोर्स ऑफ वाटर कंटेंट प्लस ओ, फाइबर। ठीक है, ठीक है। जब भी आप इसको खाते हो आपका स्टमक इमीडिएटली फुल हो जाता है, तो अगर आप उसको आधे घंटे से पहले खाओगे तो जो भी आप प्रॉपर मील लोगे उसकी ओवर ईटिंग कभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका स्टमक ऑलरेडी उसकी वजह से ऑक्यूपाइड है। So you should always have it half an hour before your any meal. राइट, बोथ सैलेड और फ्रूट। Yes. ओके। एंड पास्ट इवनिंग, मतलब शाम होने के बाद, कैन वी ईट? Yes, 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 you can. जो जैन वाला आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चला है कि आप जैन मील को प्रमोट करो कि सूरज डूबने से पहले खा लो। ओके, दे डिड दैट, लेकिन जो लंबा आवर ऑफ फास्टिंग है ना, दैट इज अगेन एन इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट। राइट। ठीक है, ओके। उस बीच में आप मत खाओ कुछ, आई एम सेइंग यू डोंट ईट एनीथिंग, बट एटलीस्ट हैव समथिंग इन लिक्विड्स, जैसे जूस पी लो, या दूध पी लो, या पानी पी लो। ठीक है, तो राइट। दीज थिंग्स आर द बेस्ट थिंग विच यू कैन ऑप्ट। जो आप शाम वाला बोल रहे हो ना, आप मतलब रात के बाद खाने वाला मत खाओ, बट हैव मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ लिक्विड, राइट। ओके, डू नॉट सो दैट, स्लीप हंग्री। हाँ, सो दैट आपका अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो आपकी शुगर्स ड्रॉप ना हो जाए। राइट।
Wow. Okay. Great. Also about tea and coffee, some people need bed tea. Bed बिना bed tea के वो खड़े नहीं हो पाते. Also, a lot of things about coffee. तो tea और coffee, are they good for health? लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? What is the sweet amount? Tea and coffee are good thing, but what happened in India is that we mixed it according to our taste. ठीक है, Okay. आप कर लो. Proper portion of making a tea is आपने 2 कप पानी डाला है, हाफ ठीक कप मिल्क and ठीक है. proper amount of tea leaves plus sugar is okay. ठीक है. What we do is that हम 1 कप पानी डालते हैं और 2 कप दूध डालते हैं, फिर हम उस चाय को कंसिडर करते हैं दैट इज द बेस्ट टी. Right. Right. ठीक है. सो इसी की वजह से व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर मेकिंग अ पॉइजन. जितनी बार हम उसको उबालते हैं, जितना ज्यादा हम उसको उबालते हैं, वी आर टर्निंग द कैफीन इनटू सम अदर कंपाउंड व्हिच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. Oh. Okay, so you can have tea. Tea is not a dangerous thing. Again, it is good source of antioxidants. But the thing is that it should be properly made. Right. हो So the सकता है वो problem is आपको in प्रॉपर टेस्ट ना दे. हाँ हाँ. milk. Yes, the combination of caffeine plus milk is a problem. Oh, got it. Okay, so अगर कोई कॉफी ले रहा है and he is drinking black coffee without any milk, Is so that okay. is fine. Yes. Can it be If you taken empty actually stomach? if you actually see, the authentic coffee is always have taken in a black tea or black Right, coffee form. right. So can it be taken the first thing in the morning? Yes, you can have black tea, have black coffee. Don't mix milk into it. Okay, and we can take it empty stomach, no problem. Yes, yes, yes. Add some honey or jaggery into it other than sugars. So that's Right. healthy. Also, have you heard about bullet coffee? This is trending on internet nowadays. कॉफी में घी मिला देते हैं. So जो आफ्टरनून में हमें नैप लेने का टाइम होता है, हमारी बॉडी थोड़ी है ना लेजी हो जाती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस बुलेट कॉफी. तो इज दिस कॉन्सेप्ट राइट? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? व्हाट इज इट? वी आर वेटिंग फॉर द करेंट स्टडीज ऑन दिस. ठीक है, ओके. इसके लिए अभी कोई करेंट स्टडी आई नहीं है. ठीक है, ठीक जो है. ऑथेंटिक हो, जिसके लिए मैं कमेंट कर सकूं. लेकिन एडिंग कैफीन विद फैट, आई डोंट फील इट इज अ हार्मफुल थिंग. प्रॉपर घी विच यू आर हैविंग द नेचुरल फॉर्म ऑफ घी इज ओके. ठीक है, दैट राइट. इन द स्टार्टिंग conversation only I told you that ghee is हाँ. always not responsible to get the weight gain. ठीक है, it राइट. also helps to boost your immunity, which will हाँ. enhance somehow your metabolism and somehow your weight management will be happened. ओके. So ओके. if you're mixing this coffee with ghee is not a big deal, you can have that. ठीक है. ठीक है. ऑल्सो क्योंकि हम घी की बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वीगनिज्म. क्योंकि आजकल बहुत सारी जनता वीगन होने के बिकॉज दे आर फॉलोइंग देयर रोल मॉडल्स. विराट कोहली हैज बिकम वीगन, और भी बहुत लोग. तो टेल अस अबाउट वीगन लाइफस्टाइल. क्या ये सही है या नहीं? बिकॉज कहते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट से बहुत सारी बीमारी होती है, बट ऑल्सो people from states like North India, Haryana, Rajasthan, they like almost they never had this problems. Okay, and they are having so much of milk, ghee and all the dairy products. So what is the right thing? Milk and dairy products are always helpful to boost up your calcium levels, because anything in your vegetarian diet is not a very good source of calcium other than milk and any dairy product. Okay, so if you are eliminating this, then you should have some other alternative of substituting that calcium level. ठीक है. Mhm. अभी आप जो बात कर रहे हो वीगन में जाने की, वीगन इज ओके, यू कैन गो ऑन वीगन डाइट, यू कैन एलिमिनेट दीज नॉन वेज या फिर मिल्क एंड ऑल दीज स्टफ. बट द थिंग इज दैट दी अगेन आई टॉक अबाउट द प्रोटीन. प्रोटीन इज योर बेसिक थिंग विच हेल्प्स टू बिल्ड अप योर सेल्स. Mhm. ठीक है. Mhm. अब वीगन में you should have a proper combination of veganism also. So उसमें क्या है, जैसे आपका आप ले रहे हो, जैसे पीज है, पीज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो आप Okay. अगेन आप उसकी बहुत अमाउंट नहीं खा सकते. हो सकता Hmm. है मैं उसके 200 ग्राम्स खा लूं, बट आप उसका 200 ग्राम्स नहीं खा सकते. ठीक So है. going only for a veganism is a not good thing. You can Mhm. opt once in a week other diet जो भी normal है, and the Mhm. rest of the week you can go with the very thing normal. मतलब जो भी vegan आप जाना चाहते हो कर सकते हो. So that you can opt for. But the only thing which lacks in vegan is your protein source.
There is a Right. very good source of fiber. There is a very good source of micronutrients and macronutrients. But protein is always lacked over there. So this is why people who are starting with veganism are basically suffering with weakness or lethargic at the end of the day. Why? Because they are not maintaining a proper balanced meal. So every time when you are going for a veganism, always consult a dietitian who can properly plan up to your choice. Your plan so that the balance of the protein can even be made. राइट ऑल्सो जो ये लोग मिल्क को छोड़ते हैं कि उससे हेल्थ खराब होती है, घी को छोड़ते हैं कि हेल्थ खराब, वैसा कुछ है नहीं ना? ओके, दे आर नॉट No, अफेक्टिंग योर हेल्थ। no, no. Always have a proper portion of them. They'll always help you to boost your metabolism and immunity also. Right, got it. Okay, so since we are talking about veganism, I would love to talk about veg versus non-veg, क्योंकि non-veg के बारे में I have heard that कि हमें उसे digest करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, and because of that your gut health is also not in the optimal state. तो थोड़ा gut health के बारे में, veg non-veg के बारे में भी बताइए। वेज नॉन वेज आप देखो, वेज नॉन वेज सोर्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. राइट। अंडा इज कंप्लीट एल्ब्यूमिन सोर्स. ठीक है. So, अंदर वाला पोर्शन इज अ गुड सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. तो अगर आप उसको कंबाइन करते हो, इट्स अ प्रॉपर मील. ठीक है। अगर आप चिकन की बात करते हो, चिकन इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट, हाईएस्ट इन प्रोटीन एंड जीरो इन कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है। ठीक है. सो आप अगर वेजिटेरियन हो एंड इफ यू फील कि आप both of the this thing are the same, ठीक है। non-veg वाला can have good amount of protein, but vegetarians वालों के पास don't have other options other राइट। than paneer and soya bean. ठीक ठीक है. है। मिल्क भी आपने अगर एलिमिनेट कर दिया, then you are left with nothing to properly build up the protein intake. ठीक है. तो अगर आप वेज को नॉन वेज के साथ हफ्ते में 2 बार मिक्स कर देते हो, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. Stay on ओके। a vegan diet all the week, but 2 times a week at least have some non-veg products so that जो भी प्रोटीन का गैप हुआ है वो आप फुलफिल कर सको. राइट। Okay, so you're saying कि have a balance between both. Do not Yes, go extreme into either of the one. yes. Right, got it. If you Okay, are eating both, if you are only vegetarian, then you are left with nothing. You are left with right. no other option. You are left with only paneer, soya bean, or these things. Okay, ठीक है. great. ठीक है। सिंस वी डू नॉट हैव टू मच टाइम और हम पार्ट वन में थोड़ा बेसिक से कवर करना चाहते हैं, आई हैव वन वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर यू कि मैम, डायबिटीज के बारे में आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर ऐसा कहते हैं कि शुगर डज नॉट कॉज डायबिटीज। वो शुगर खाने से आपको जो डायबिटीज होता है उसके इंक्रीज हो जाता है। तो टेल अस अबाउट लिटिल बिट अबाउट डायबिटीज। डायबिटीज इज अ बेसिकली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. जो ठीक है। आप आजकल बहुत गूगल में देखोगे, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज. डायबिटीज ठीक है। का कोई रिवर्सल नहीं है. ठीक है. ओके। उसके टेस्ट भी हो चुके हैं, प्रोसीजर्स हो चुके हैं, उसके कुछ इंसुलिन जनरेट किए गए थे जिससे हम डायबिटीज को रिवर्स कर सके, लेकिन वो भी फेलियर है, इंडिया में हो नहीं पाया है. ठीक ठीक है. है। कोई भी हर्ब्स उसको रिवर्स नहीं कर सकते. ओनली द थिंग इज दैट यू कैन मेंटेन डायबिटीज. अभी ठीक है। डायबिटीज का आप ना 3 चीजें देखते होगे. प्री डायबिटीज, नॉर्मल ठीक है। डायबिटीज. ठीक है. ठीक है। प्री डायबिटीज इज ऑलवेज रिवर्सिबल. ठीक है। जब आप you have when you have landed into diabetes, it is not reversible. Now you can maintain diabetes. अब डायबिटीज होती क्या है कि आप जो भी खाना खाते हो ना, वो सबसे पहले शुगर्स में कन्वर्ट होता है. शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरीज, इन सब में. इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो हमारा बीटा सेल से सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से, वो एक चाबी होती है. ठीक जो है। शुगर हम खाते हैं, उस इंसुलिन के साथ अटैच होकर के वो ठीक है। सेल के अंदर जाता है. हम्म। तभी वो ब्रेक डाउन होता है. ओके। ठीक है. अब अगर आपकी बॉडी के पास चाबी कम हो जाए और शुगर्स अंदर नहीं जा पा रहे, तो ऑटोमेटिकली ब्लड में ये शुगर लेवल बढ़ती जाती है, राइट। जिसकी वजह से आपको शुगर्स हमेशा ब्लड के उसमें हाई दिखती है. ठीक है। ठीक है. तो इसके 2 कॉज हो सकते हैं. एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज. टाइप ठीक है। 1 डायबिटीज मतलब बचपन से ही आपका इंसुलिन बन ही नहीं रहा है. ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज होती है, बन रहा है
उतना ज़्यादा नहीं बन रहा है, हम्म। या फिर बन रहा है, शुगर इनटेक इतना ज़्यादा है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। ओके। ठीक है? जब आपका इम्यूनिटी, आपके पैनक्रियाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म। पैनक्रियाज को ऑटोमेटिकली सिग्नल आता रहता है, सिक्रीट इंसुलिन, सिक्रीट इंसुलिन, तो वो नंबर ऑफ टाइम सिक्रीट करता चला जाता है। ठीक तो है। आपने कभी-कभी होता है कि आप भाई पूरा दिन चीनी खाया पर आपकी शुगर्स ठीक है। हम्म। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, हाँ। पूरा दिन चीनी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, उनकी शुगर्स ठीक है। क्यों? उनके उस टाइम पे उनकी इंसुलिन प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी गुड। ओके। क्योंकि जो भी वो शुगर खा रहे हैं, जो भी वो उनका कैलोरीज़ जा रही है अंदर, वो अंदर जाके एटीपी में आराम से कन्वर्ट हो जा रही है, बिकॉज़ द पैनक्रियाज़ आर सिक्रीटिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ इंसुलिन। ठीक है। बट वहीं अगर उनका सिक्रीशन कहीं न कैसे भी करके डिटीरियोरेट हो जाता है, तो वो शुगर लेवल बढ़ जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज़ डायबिटीज़। राइट, गॉट इट। ठीक है। ठीक है? तो अगर किसी को डायबिटीज है तो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स जो वो कर सकते हैं? कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, कौन से नहीं खाने चाहिए? तो डूज एंड डोंट्स अगर थोड़ा सा बता पाए। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स होते हैं ना, आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट क्लास व्हाट इज़ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, व्हाट इज़ हाई ठीक है। ग्लाइसेमिक लोड और ये सारा कुछ। ठीक है? जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं, उनका इंटेक हमेशा कम करना चाहिए। ठीक है? एंड ये लिस्ट आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगी, किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। और अगर आप किसी भी चीज़ को, कार्बोहाइड्रेट अकेले हमेशा शुगर को नहीं बढ़ाता। ठीक है? अगर ओके। आप उसको प्रोटीन के साथ कंबाइन कर देते हो, तो उसका लोड, ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, ओके। जिसकी वजह से शुगर्स नहीं बढ़ते। अगेन, ठीक। फर्मेंटेशन, अगर जैसे इडली है, इडली इज गुड। एक तो पहली बात, यू आर मिक्सिंग चावल विद दाल, तो अगेन ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, गुड हम्म। सोर्स। फर्मेंटेशन से गट माइक्रोबायोटा इंप्रूव हो जाता है। आपने गट माइक्रोबायोटा के बारे में भी बात किया था कि गट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो प्रीबायोटिक्स होते हैं ना, अगर आपका इनका कंजप्शन अच्छा है, जैसे ठीक। कर्ड हो गया, छाछ हो गया, ठीक है, या फिर रागी गंजी, हैदराबाद वगैरह जैसी सिटीज में बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है। ओके। अगेन वेरी गुड सोर्स ऑफ राइस गंजी, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स। तो आपको ये इंक्लूड करना चाहिए सो दैट योर डायबिटीज कैन इवन बी मेंटेन्ड व्हेन योर गट माइक्रोबायोटा इज इम्प्रूव्ड, automatically your hormonal secretions will be enhanced, and everything will be covered. In that, diabetes will also be covered. Why? Because diabetes is just a lifestyle disorders. That's it. If you're not eating a proper meal plan, balanced meal, then always you are in a higher risk to cause diabetes. Even though if none of your family member are suffering from diabetes. Hmm. Okay. Okay. Since ma'am, your patients are waiting, I won't take much of your time now. In the next podcast, we'll be covering a lot of topics कि physique के लिए क्या ज़रूरी होता है. We'll talk about supplements. We talked about diabetes more. मिठाइयों के बारे में बात करेंगे and all the other things, skin health और food का क्या connection होता है. But I think you should not. You should leave now. Your patients are ठीक waiting. है. Thank you so much for the Okay. podcast. Thank you. Thank you. Bye bye.